अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फवाद सुलेमान है और मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ। मैंने सोचा सोशल एंजाइटी के बारे में बात की जाए। सोशल एंजाइटी, जिसे दूसरे अल्फाज में सोशल फोबिया कहा जाता है, इसे आसान अल्फाज में उर्दू में यूँ समझा जा सकता है कि माशरे में जब हमें पब्लिक में इंटरेक्ट करना होता है, जब हमें लोगों के साथ फेस करना होता है, तो उस टाइम ड्यूरेशन में कुछ लोगों को ये एंजाइटी होती है, जिसे सोशल एंजाइटी कहते हैं। इसे मैं मज़ीद डिफ़ाइन करना चाहूँगा कि उस वक्त जो लोग सोशल एंजाइटी का शिकार होते हैं, उन अफराद को ऐसे महसूस हो रहा होता है कि दूसरे लोग उनको क्रिटिकली बहुत गौर से, बारीकी से देख रहे हैं, उनके बोलने को नोट किया जा रहा है, उनके कपड़ों को, उठने बैठने के सलीके को। और जिस शख्स को यूँ महसूस हो रहा होता है, उसे ये भी महसूस हो रहा होता है कि शायद वो दूसरे लोगों से ख़ुद एतमादी के हवाले से कम है, बाकी लोगों से वो कमतर है। अब इन ख़यालात के साथ उनको एंजाइटी होती है, परेशानी, घबराहट होती है, जिसका जिस्मानी इजहार ऐसे होता है कि उनके दिल की धड़कन उस वक्त बढ़ रही होती है, हाथ पैर ठंडे या सुन्न हो जाते हैं, उनसे बोला नहीं जाता, या उनकी ज़बान खुश्क हो रही होती है। अब साइंस ने ये इंकशाफ किया है कि ये उनमें ज़्यादा कॉमन है जिनकी फैमिली हिस्ट्री में सोशल एंजाइटी है, कि ख़ानदान में पहले से ये बीमारी किसी में मौजूद है, तो ऐसे लोगों को 6% ज़्यादा होने के इम्कानात होते हैं। ये इसके अलावा कोई हादसा, सदमा, कोई वाक़या ऐसा हो जो कि मिजाज के ख़िलाफ़ हो, उससे भी ये बीमारी हो सकती है। देखा ये गया है, साइंस ने ये इंकशाफ किया है कि ये एडोलेसेंस में कम उम्र के जो नौजवान बच्चे हैं, उस एज में ये स्टार्ट हो सकती है। इसके अलावा ये 35 साल से 40 साल के दौरानिए में भी स्टार्ट हो सकती है। अब इसमें ब्रेन के लेवल पर ये हो रहा होता है कि ब्रेन में एक सेरोटोनिन न्यूरोकेमिकल्स का सिस्टम है, वो डिस्टर्ब हो रहा होता है, और जिसको बेहतर करना इलाज के लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब हम इलाज की बात करते हैं तो इलाज दो तरह का है। इलाज बग़ैर दवाई के है, इलाज दवाई के साथ है। बग़ैर दवाई के जो इलाज का तरीका है उससे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, कि सोच को कैसे बेहतर रखना है, सोच को कैसे करेक्ट करना है उन हालात में जब इंसान को घबराहट हो रही होती है। सीबीटी के अपने ट्रेंड स्पेशलिस्ट होते हैं, थेरेपिस्ट होते हैं, जिनको साइकोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर सीबीटी से चीज़ें बेहतर नहीं होती तो फिर उसका इलाज जो है वो दवाई से किया जाता है, जो साइकाइट्रिस्ट के डोमेन का काम है। और दवाई का मैं बताता चलूँ, दवाई महफूज दवाई है, वो नींद की नहीं है, नशे की नहीं है, उसका कोई लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और ऐसी सूरत हाल में गाइडलाइंस ये कहती हैं कि 1 साल तक दवाई को इस्तेमाल किया जाता है। अब चूँकि ये मसला काफ़ी कॉमन है और बहुत सारे लोग इसकी वजह से सफ़र कर रहे होते हैं, तो मैंने सोचा कि इसको पब्लिक तक लाया जाए। आपका बहुत शुक्रिया।